अगर आपके घुटने का दर्द परेशान करता है आपको, तो आप इसका कारण जानते हैं? क्या है? इसका कारण ये है कि घुटने के आसपास जो भी हमारी मांसपेशियां हैं, वो बहुत कमजोर हैं। इनको मजबूती देनी होगी। घुटने के आसपास जो मांसपेशियां हैं, उनमें कड़ापन है और लचीलापन बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति आर्या। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे आसन और योग एक्सरसाइज। इनको अगर आप रोजाना करते रहेंगे तो बहुत से फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनेंगी। साथ ही जो घुटने के आसपास हार्डपन है, उनमें लचीलापन भी आएगा, यानी कि फ्लेक्सिबल भी बनी रहेंगी। और साथ ही वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से घुटने में जो दर्द होता है उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनको पैरों में बड़ी कमजोरी लगती है, पैरों में दर्द भी बहुत होता है। अब चाहे टखनों में हो, यानी कि एंकल में, या फिर एड़ियों में दर्द हो, या फिर कोई और परेशानी, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक योगासन को अच्छे से समझिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं प्रीति आर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल योगा विद प्रीति विशु में। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से आराम से बैठे रहना है और अपने पैरों को आगे की ओर तरह से फैला लेना है। पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और खोलने के बाद क्या करना है, अब आपको पीछे अपने हाथों से सपोर्ट दे लेना है। इस तरह से अपना और अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। इस तरह से रखने के बाद क्या करना है, अपने पैर को आगे की ओर करना है, एक को, और एक को पीछे की ओर खींचना है। इस तरह से आपको करना है ताकि हमारे जो घुटने हैं और जो हमारी एंकल्स हैं उनको हीट मिल सके, यानी कि गर्माहट पैदा कर सकें। फिर मैं बताऊंगी योग एक्सरसाइज। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप इसको 10 से 15 बार कर लीजिए। सांस आपको नॉर्मल रखनी है, इसमें सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इस तरह से 10 से 15 बार। इस तरह से करने के बाद आप क्या करना है, दोनों पैरों को पास में लाइए और फिर आगे को ले जाइए। आपको इसको करते हुए इतना खिंचाव महसूस होगा आपके घुटनों में, आपकी थाइज में, आपकी ये पिंडलियां हैं उनमें। इस तरह से फिर अपनी ओर को अंदर को खींचेंगे। आपको अंदर जब तक इनको अपनी ओर खींचते रहना है जब तक आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस ना हो। आपको खूब तेजी के साथ और अपने घुटनों को नीचे ही लगा कर रखना है, उन्हें इस तरह से नहीं करना। इस तरह से आराम से कीजिए। इसको भी 10 से 15 बार कर लीजिए। आराम से श्वास को लेते रहना है और छोड़ते रहिए। इस तरह से ही आराम से इस तरह से कर लीजिए। और इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने एक पैर को इस तरह से सर्कल कराइए। तरह से फ्रेंड्स, आप इनको करते हुए खुद महसूस करेंगे आपकी जो पिंडलियां हैं उनमें स्ट्रेचिंग होगी। कितना अच्छा लगेगा करते हुए, बहुत ज्यादा। इसी तरह से दूसरे पैर से भी कर लीजिए आप इसको 10 टाइम। इस तरह से 10 बार करने के बाद दोनों पैरों को आप साथ में घुमाइए। इस तरह से बहुत ही आराम आराम से करनी है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बस आराम से रिलैक्स होके कहीं पर भी बैठे बैठे आप इनको आसानी से कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर लीजिएगा इस तरह से। अब इनको करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने पैरों को इस तरह से करना है। थोड़ी देर इस तरह से कीजिए, थोड़ी सी देर। अब इस तरह से करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब अपने एक पैर को आपको उठाना है और इस तरह से करना है। इस तरह से लाइए, फिर वापस रख दीजिए और श्वास छोड़िए। इस तरह से आप जब इसको करेंगे तो आपकी श्वास अंदर होगी, यहाँ पे आते हुए श्वास बाहर, यहाँ श्वास बाहर। इस तरह से आप इसको 10 से 15 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इसे करना है। थोड़ी देर ऐसे ही स्टे कर लीजिए। 5 सेकेंड रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब अपने एक पैर को उठाइए इस तरह से और साइड में किक कीजिए इस तरह से, इस तरह से। 1, श्वास बाहर। इस तरह से आपको
इस तरह से आपको करना है। आपके श्वास बाहर और आपके जो हाथ है वो एकदम सीधे रहेंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी, साइड में इस तरह से श्वास बाहर। आप इसको 10 से 20 बार कीजिए, दोनों पैरों से 10-10 बार कीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इसे रोजाना करना है फ्रेंड्स। करने के बाद क्या करना है, आपको आराम से इसी तरह से बैठे रहना है और हाथों को इसी तरह से रखिए और अपने एक पैर को मोड़िए और अपनी थाइस पर लाइए। इस तरह से रखिए आराम से। तरह से आपको करने हैं कम से कम 10 से 15 बार आपको इसे दोहराना है। अगर आप बिना हाथों के इस तरह से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने पैर को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आराम से टच कराना है इसको नीचे जमीन से, घुटने को इस तरह से पैर को पकड़िए, घुटने पर हाथ रखिए और इस घुटने को नीचे जमीन से टच कराइएगा। इस तरह से टच कराइए जितना आप करा सकते हैं। अगर आपकी थाइस बहुत ज्यादा मोटी है और पेट भी बहुत ज्यादा मोटा है तो आप ज्यादा कोशिश ना करें, बहुत ही आराम से करें, धीरे धीरे। अगर टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं है। इस तरह से एक हाथ यहाँ और एक हाथ घुटने पर रखकर धीरे धीरे कोशिश कीजिए और आप कर लेंगे। इस तरह से इसको भी 10 से 15 बार करना है दोनों पैरों से। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करना है, आपको इसी तरह से अपने पैरों को एकदम सीधा रखना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने एक पैर को यहाँ पकड़िए और अंदर की ओर कीजिए और फिर बाहर, फिर अंदर। इस तरह से आपको इसे 10 बार करना है। इस तरह से दोनों पैरों से आपको करना है। पैर को पकड़िए, हाथों को बांधिए और इस तरह से अंदर बाहर इस तरह से आपको करना है। बहुत ही आसान है, आप इसको 10 टाइम कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने एक पैर को पकड़िए, अपने पैर को पकड़िए और अपनी कोहनी पर रख लीजिए इस तरह से और इस वाले हैंड को अपने घुटने पर लगाइए इस तरह से। अब दोनों हाथों को बांध लीजिए और कीजिए इस तरह से। अपने पैर को हिलाइए जितना आप हिला सकते हैं, आराम आराम से तरह से स्विंग कराना है अपने पैर को इस तरह से। कम से कम आप इसको 10 से 20 बार कीजिए। आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। इसको घुटने से मोड़िए और इस पैर को पकड़कर आप अपने हाथ पर यहाँ पर रख लीजिए और दोनों हाथों को बांधिए। दूसरे हाथ को घुटने पर लगाइए और फिर कीजिए इस तरह से। इसको हिलाइए जितना आप हिला सकते हैं। इसको करते हुए आप अपनी हिप्स पर स्ट्रेचिंग फील करेंगे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसे करते हुए। तो आप इसका अभ्यास रोजाना कीजिए। इसको भी 10 से 15 बार आप कर लीजिए और थोड़ा-सा फिर रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको अपने पैरों को इस तरह से रखिए जितना आप कंफर्टेबल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और अपने पैरों को पास नहीं ला सकते तो आप इतना ही रखकर और इस तरह से थोड़ा कोशिश कीजिए अपने हाथों को यहाँ रखकर और अपने कमर को सीधा और इस तरह से अपने पैरों को हिलाने की। जिस तरह से बटरफ्लाई अपने पंखों को हिलाती है उस तरह से हिलाने की। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आप अपने पैरों को जितना कोशिश, अगर आप पास में रख सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो दूर रख कर भी आप इस तरह से अपने पैरों को हिलाइएगा। बहुत ही आराम आराम से करना है इसको, बहुत ही आराम आराम से। इसको भी कम से कम 25 से 30 बार आप इस तरह से दोहरा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, करने के बाद आप दोनों पैरों को पकड़िए और इस तरह से थोड़ी देर बैठिए। इस तरह से करिए थोड़ी देर बैठकर। इस तरह से करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से रख लीजिए और रखने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अपने पैरों को थोड़ा पास में लाइए और इस अपने घुटने को अपनी एड़ी के पास ले जाना है इस तरह से। और आपको देखना है इस साइड और इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे और आप देखेंगे इस साइड। इस तरह से आपको इसे कम से कम 10 बार करना है। 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी साइड 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको होल्ड कर करके रखना है। 1 2 3 4 5। मैं आपको इधर से करके दिखाती हूँ। इस तरह से अपने पैरों को खोल लीजिए फ्रेंड्स
और अपने हाथों को इसी तरह से रखिए और आप अपने एक पैर के घुटने को अपनी एड़ी के पास ले जाइए इस तरह से। अब आपको इस साइड देखना है, काउंट करना है 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे और इस साइड अपना फेस और काउंट करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको इसको करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आप इसको करते करते हुए आगे की ओर प्रेस भी होंगे। तो आप वापस आइएगा इस तरह से और कम से कम 10 से 20 बार आप इसे कीजिए। ये आपके घुटनों में, आपके टखनों में, आपकी थाइज में बहुत ही अच्छा इंप्रूव करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के लिए आपको अब क्या करना है, लेट जाना है। अब हम करेंगे योग एक्सरसाइज। इसके लिए आराम से लेट जाइए अपने कमर के बल। इस तरह से लेट जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको अपने एक पैर को इस तरह से पकड़िए और अपनी थाइस पर रखिए। थाइस पर रखने के बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ से, इनमें से, बीच में से इस तरह से निकालिए और आप यहाँ पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा आप मोटे भी हैं, थाई बहुत फैटी है, आपका पेट बहुत मोटा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ पकड़िए, इस तरह से पकड़िए और अपनी ओर प्रेस कीजिए, अपने चेस्ट की ओर पूरा पूरा प्रेस कीजिए अपने चेस्ट की ओर, सांस बाहर और होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से आराम आराम से। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। आपको इस पैर को यहाँ रखिए और आप अपने हाथों को लाइए और यहाँ पकड़ लीजिए और इसको अपने चेस्ट की तरफ प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5। आराम से वापस आ जाइए। आप इसको कम से कम 10 बार कीजिए, दोनों पैरों से 10-10 बार रिपीट कीजिए फ्रेंड्स। आप इसको करते हुए बहुत ही अच्छा फील करेंगे। ये आपके घुटनों के लिए और आपकी थाइस पे जो नस है उस पर बहुत अच्छा दबाव खिंचाव डालती है, बहुत ही अच्छा खिंचाव डालती है। तो आपको इसी तरह से करना है। तरह से आप इन योग एक्सरसाइज को कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसी तरह से लेटे रहना है फ्रेंड्स और अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद क्या करना है, अब एक पैर को घुटने से मोड़िए और इसको यहाँ पर लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद आप अपने हाथों को तो चाहे ऐसे रख सकते हैं, चाहे इस तरह से रख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रख लीजिए और इस तरह से साइड में मुड़िए और अपने आपका जो फेस है वो दूसरी साइड को रहेगा। इस तरह से कोशिश कीजिए अपने घुटने को नीचे जमीन से लगाने की। आप नहीं लगा पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, कोशिश वापस आ जाइए। अब दूसरे पैर से भी इसी तरह से करेंगे। इसको इधर साइड लगाइए और इस तरह से नीचे जमीन पर टच कीजिए लगाने की और अपना फेस आप इसी तरह इस साइड ही रखेंगे, सांस बाहर वापस आ जाएंगे तरह से। इसको फ्रेंड्स आप कम से कम फ्रेंड्स आप इसको 10 बार कर लीजिए दोनों पैरों से। इसी तरह से सांस भरिए, यहाँ पर सांस छोड़नी है, बहुत ही आराम से आपको इसे करना है तरह से। कीजिए। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं और आपका घुटना नीचे नहीं जा पा रहा है तो आपको बहुत ही ज्यादा पेन है, बहुत दर्द में है आप, तो इसको करते हुए आप यहाँ पर पिलो या फिर मोटा कुशन या कुछ भी रख लीजिए और उस पर टच कीजिए अपने घुटने को तरह से। अब लास्ट में आपको एक और करना है, वो है इस तरह से अपने पैरों को इस तरह से रखिए फ्रेंड्स। और क्या करना है आपको, अब अपने कमर को ऊपर उठाना है इस तरह से, बहुत ही आराम से धीरे धीरे उठाइए, सांस बाहर और होल्ड कीजिए थोड़ी देर यहीं पर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, आराम आराम से करना है, बहुत ही आराम से। फिर से कीजिए, कमर उठाइए ऊपर, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे और फिर से अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 तरह से। फ्रेंड्स आप इसको भी कम से कम 10 बार कर लीजिएगा और करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट जरूर कीजिए। रेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स साइड से होके आराम से उठ जाइएगा आप।
तो फ्रेंड्स, आप इन योग एक्सरसाइज को रोजाना कीजिए। आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे आपके एंकल में पेन है, चाहे आपके एड़ियों में दर्द है, इस सब को धीरे धीरे खत्म कर देगा। बस हाँ, ध्यान रखना है आपको, बहुत ही आराम से करना है और रोजाना करना है। तो आप इन योग एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा और अपने दर्द से छुटकारा पाइए। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, इसमें लिखिए जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जितना हो सके आप वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।